से बांट दिया इस धरती को। चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, भला पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और ये बात हमें और आपको सोचनी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है ना। 2014 के बाद है ना ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है, जहाँ लोगों को है ना। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसको कहते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये ऐसी चीज है जो जहर है, समाज में ये जहर की तरह काम करती है। लोगों को किताबें पढ़नी तो आती नहीं है, शॉर्टकट्स में देख लिया, चीजों को डाल दिया। इन्होंने आईटी सेल ने क्या किया हुआ, आईटी सेल का काम ही यही है। जाए उसके नाम से गांधी हटा दिया जाए, उसको कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। राहुल गांधी को। और बताइए, मैं लिख के दे सकता हूँ, उसे कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। गांधी एक बार कहते हैं, जब से मोदी जी आए तब से युवाओं का विकास नहीं होगा। हमारा युवा रील देखता है, वो बार बार रील का जिक्र करते हैं। भैया मैं लाइव बोल रहा हूँ, मैं रील से पैसे कमाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम से ही पैसे कमाता हूँ। आप इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हैं? मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करता हूँ, मेरा खुद का पेज है। कितना पैसा कमा लिया? मैंने काफ़ी कमाया है, मतलब हर मंथ मेरी 10 से 15 हज़ार के हो जाती है अर्निंग। ये जो कहने की बात है ना कि रील बस देखता रहता है, एक बात बता दूं, एक सर्वे के अनुसार इस भारत में समथिंग 4 से 5 लाख लोग रील से पैसे कमाते हैं, रील स्टार्ट करते हैं, इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हैं, खुद का खर्च करते हैं वो लोग। तो ये राहुल गांधी जी जो बार बार कहते हैं कि हमारा युवा रील देख के बिगड़ गया है, 8-8 घंटा रील देखता है, कहाँ से उसको नौकरी मिलेगा? अरे सर वो खुद बेरोजगार है, उसके सांसद है वो। मैं एक बात बता दूं, अगर वो अपने परिवार से हट जाए, उसके नाम से गांधी हटा दिया जाए, उसको कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। राहुल गांधी को। और बताइए, मैं लिख के दे सकता हूँ, उसे कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। ये इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे कुछ गठबंधन नहीं है सर, इनने भारत यात्रा भी निकाली थी, कुछ फर्क हुआ है। 3 चुनाव हुए, 3 राज्यों से लात मार के निकाल दिए गए, कुछ फर्क हुआ है? अभी चाहे न्याय यात्रा निकाले, चाहे ये आपने जो भी बोला, चाहे जो करे, कुछ नहीं होना। 24 में मोदी ही आएगा, बीजेपी ही आएगी। आप भी युवा, आप कैसे देख रहे हैं? किस बात को? आपके हिसाब से 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दा होने वाला है इस बार? मुद्दा तो वही होने वाला है जो बेसिक मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, डेवलपमेंट की बात है। मोदी के राज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो जिस तरह से किस तरीके से बोला गया जा रही है आज के समय, जिस तरह से मतलब जो पॉइंट को है ना डाइवर्ट किया जा रहा है, पॉइंट को डाइवर्ट किया जा रहा है, खुल के बताइए ना। जो मेन पॉइंट है आज के दौर में जो है वो, हम हंगर इंडेक्स पे कितना है, हमारी पर कैपिटा इनकम के ऊपर बात होनी चाहिए। आज हम बोल रहे हैं इकोनॉमी में कि हम अभी $4 ट्रिलियन क्रॉस करने वाले हैं, तो अच्छी बात है $4 ट्रिलियन, बट क्या उसके कंपेरेटिवली पर कैपिटा इनकम बढ़ी है? जो इंसान हम आपसे सीधा कंपेयर करते हैं, हम इतना नहीं जाएंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं 2024 से 2014 से पहले का वक्त और 2014 के वक्त बाद का वक्त, आपको दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? क्योंकि 2014 के पहले वाला वक्त आपको याद होगा, आपका वक्त क्या हुआ है ना 2014 के बाद है ना ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है, जहाँ लोगों को है ना। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किसको कहते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये ऐसी चीज है जो जहर है, समाज में ये जहर की तरह काम करती है। लोगों को किताबें पढ़नी तो आती नहीं है, शॉर्टकट्स में देख लिया, चीज़ों को डाल दिया। इन्होंने आईटी सेल ने क्या किया हुआ, आईटी सेल का काम ही यही है, क्योंकि एक डेटा आया था कि इंडिया में जो फेक न्यूज़ है वो 6 गुना ज़्यादा घूमती है ना कि रियल न्यूज़ से। जो हम कोई कंस्ट्रक्ट करके आप बता रहे हो हेडलाइन, वो 6 गुना ज़्यादा सर्कुलेट होगी रियल न्यूज़ के कंपेयर में। तो ये सारी चीज़ें। राहुल गांधी एक बात और यूथ को लेकर कहते हैं कि रील ज़्यादा देखते हैं युवा। आप इस बात मोदी जी के कारण युवा रील देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, इसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी चीज़ें भी होंगी, स्कैम्स भी होंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, तो इसमें कोई। तो मैं समझ गया, 2024 में जब आप वोट करने जाएंगे, युवा हैं, क्या मुद्दे देखिए, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा ऐसा रहेगा ना कि हमारे कंट्री को हमें ग्लोबल पावर बनाना है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, मतलब हम जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है ना, ऑयल की डिपेंडेंसी कम करनी है। तो जो एक अच्छा इंसान होगा, क्योंकि लोकसभा के जनरल इलेक्शंस कैसे होते हैं, एक फेस तो होता नहीं है, कौन चूज करता है? प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो होते हैं वो सारे जो लोकसभा में चुन के जाने वाले सांसद होते हैं, जिनके पास मेजोरिटी होती है, वो चूज करती है। तो हमें हमारे लोकल एरियाज में देखना है, हमारे जो लोकल एरियाज है वहाँ पे कौन सा उम्मीदवार ऐसा है कि
कि वो अच्छा काम कर रहा है या उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? तब तो राहुल गांधी है, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले का चेहरा ही तय नहीं हो पा रहा है। एक तरफ तो मोदी जी का चेहरा एकदम क्लियर है, आप किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी को या राहुल गांधी? सीधा जवाब, दो ऑप्शन आपको चूज कर। इस बारे में तो मैं ऐसे डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहूंगा। पार्टी का ही नाम ले लीजिए। पार्टी ऐसा है कि अभी गठबंधन बन रहा है तो विपक्ष भी आप इंडिया को चाहते हैं? ऐसा है कि हम देखेंगे उस दौर में किसकी क्या पॉलिसीज, मैनिफेस्टोज क्या आते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो 2014 में मैनिफेस्टोज किए थे, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो पे खड़ा नहीं उतरती। नहीं उतरती। आप वो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ चला गया आपका? जो इलेक्शन था कि पूरे तो अमित शाह जी कह ही रहे हैं ना कि वो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आएगा। वो तो आएगा ना, वक्त गुजारना है, लोगों को उलझाना है, वक्त गुजारना है। 5 साल चले गए, 10 साल, 10 साल चले गए, 15 साल, ये चीजें तो वो पावर में आने के बाद भी कर उनके मैनिफेस्टो में तो ये भी था, राम मंदिर वाला भी था, वो तो हो गया। तो ठीक है ना, अच्छी बात है, वो मंदिर हो गया, हमारी भी आज तीन तलाक भी था, 3 तलाक भी नहीं, सुनिए 3 तलाक भी था, 3 तलाक। इकोनॉमी जरूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ऊपरी लेवल पे आज के टाइम में, और इन्फ्लेशन को भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। जिस तरह से हमने कोरोना के बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत सफलताएं पाई है, लेकिन और भी काम करना जरूरी है। रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होना जरूरी है, एमएसएमईज को सपोर्ट करना जरूरी है, जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस है, जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तो रूरल इंडिया में हुआ है। मोदी जी ने जितने भी रूरल इंडिया है, आज भी 70% इंडिया रूरल इंडिया है, वहाँ पर आवास मिल रहा है, आवास योजना के तहत, वहाँ पे बिजली मिल रही है, नल से जल आ रहा है, लोगों को गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं, तो ये और सड़कें बन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। 36 किलोमीटर सड़कें बनती है, अगर भाई साहब को पता हो तो। ये इन्होंने गलत बता दिया। रोज की 36 किलोमीटर सड़कें बनेगी, तो आप कैलकुलेट कर लो कब से बन रही है 36 किलोमीटर डेली, बताओ। 19 के बाद से जोड़ ले, कर लो साल में कितनी किलोमीटर बनेगी सड़कें, और कितना किलोमीटर का हमारे पास रोड मैप है। जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है, आपको सिर्फ कहीं से आ गया 36 किलोमीटर रोड बन रही है, तो रोड बन रहा है या नहीं बन रहा कि उसका साल भर कैलकुलेट कर लो। रोज के अगर 36 किलोमीटर सड़कें बनेगी तो साल में कितनी बनेगी? सर्च कर लेना, सर्च कर लो, तो सर्च कर लो। आपने जो व्हाट्सएप हमें पता आप सुनिए, आप किसी नहीं, मेरी बात कीजिए, आप किसी को ये नहीं कह सकते आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये व्यक्तिगत कटाक्ष। हम बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, आप भी जैसे नहीं आते कि हम कोई भी कुछ भी बात। आप जो है राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से नहीं है ना, हम राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से नहीं है, इसलिए नहीं, ये गलत बात है। मुमताज बना देते हैं ये लोग व्हाट्सएप पे, जो है ना, ये लोग पढ़ के जहाँ से आते हैं वहाँ पे ममता भी मुमताज है, तो इसका राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, ये जो है ना, ये फैक्ट तथ्यों की बात नहीं करते, हम मुद्दों की बात करेंगे, आंकड़ों में। कि आज 129 रैंक पे हमारा पर कैपिटा इनकम पे जो कंट्री है उसको कैसे बेटर, ठीक है। हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक इतनी खराब हुई है, कितना बुरा हाल है हंगर इंडेक्स में, उसकी बात क्यों नहीं करते? हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक पाकिस्तान से भी खराब है, और हंगर इंडेक्स का एक भी क्राइटेरिया नहीं बता सकते। हंगर इंडेक्स में अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो कह दिए इंडिया से भी हालत हमारी खराब है, आपको लगता है हम इंडिया से भी गिरे, हम पाकिस्तान से खत्म गिर गए? बिल्कुल है। एक बात बताओ, हंगर इंडेक्स के 3 क्राइटेरिया बता दो कौन कौन से? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वेट अंडर द एज ऑफ 5, उसमें इंडिया की रैंकिंग पाकिस्तान से खराब है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है, गुजरात में टॉप में है, क्यों नहीं? हंगर इंडेक्स में 3 क्राइटेरिया होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वेट अंडर द एज ऑफ 5, और एक और क्राइटेरिया होता है, ऐसे करके क्राइटेरिया है हंगर इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स को यूट्यूबर नहीं देता अगर कि भाई आप भूखे हो तो आपको हंगर इंडेक्स दे दो, वो हंगर इंडेक्स नहीं है, उसे क्राइटेरिया देखो क्या है। तो आप मान रहे हैं इंडिया की स्थिति खराब है? बिल्कुल खराब है, पाकिस्तान से भी खराब है। 2014 से पहले ठीक, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, कम से कम 30 पायदान नीचे आया है भारत, 30 पायदान। बहुत जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको तथ्य दिखा देता हूँ, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक आपको मैं दिखा देता हूँ। अरे नहीं, वो आपको वो रैंक मत दिखाइए, हैप्पीनेस इंडेक्स। आप चलिए ठीक है, हम उसमें अपनी ज़्यादा हम जाएंगे डीप में, हम क्यों जा रहे हैं, हम ऊपर पर बात करते हैं। आप भी युवा हैं, 2024 में तो वोट करेंगे ना, क्या मुद्दा रहना चाहिए आपके हिसाब से? क्या किस मुद्दे पे वोट करेंगे? राहुल गांधी के एक तरफ जो मुद्दे हैं वो, या इनका जो मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए, जो देश के अंदर वैमनस्य, हिंदू मुस्लिम नफरत और वैमनस्य फैला हुआ है उसके तो खिलाफ। कौन फैला रहा है? उसको फैलाने वाली जो है सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है उसको फैलाने वाली, उसके खिलाफ। के ऊपर एक शेर कहना चाहता हूँ, जो आज की सत्ताधारी पार्टी है वो अपना नैरेटिव कैसे चला रही है, एक शेर के माध्यम से मैं उसको कहना चाहूँगी, बांट दिया इस धरती को,
चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या कहोगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, भला पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी नया उगाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और ये बात हमें और आपको सोचनी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। जो हम इस तरह से आज का जो नैरेटिव चल रहा है ना, जो आज नफरत फैलाई जा रही है देश में, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, ये इस बात और 40 एक मिनट बाजी कैसे देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देश में नफरत फैला, आपको लगता है देश में नफरत फैला? नहीं, गलत बात है। देखिए, हवा फैलाना गलत बात है। देखिए, नफरत वाला बात ही नहीं है। मोदी की सरकार जो है ना, सबको लेके चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये नफरत वाली बात ही नहीं। अगर